तो मतलब मुझे वहाँ इतना डर लगा ना, इतनी घबराहट हुई मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोई तो पास था नहीं मेरे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो फुल वीडियो सुनने से पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा यार जब मैं अपनी जर्नी आप लोगों को बता रही हूँ। इतनी सारी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है ना इसमें, तो मैं चाहूँगी कि मतलब जो भी लोग मन से देख रहे हैं या दिल से देखना चाहते हैं सारी वीडियो, वो पहले ही सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो फिर लाइक करें बेशक। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा को मतलब ऐसे खींचा खींची नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो गाइज मैं इसमें शेयर करने वाली हूँ अपनी नॉर्मल डिलीवरी स्टोरी, अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी मैं इसमें शेयर करने वाली हूँ। लव स्टोरी जो पार्ट 1 है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है अभी तक। बाकी आगे क्या हुआ था वो आप पार्ट 2 में देखोगे। और इसमें मैं मतलब ऐसा ही बताऊंगी, मोटा मोटा मतलब आपको बताऊंगी। शॉर्टकट में आप लोग समझ सकते हो कि शॉर्टकट में मैं आप लोगों को बता दूंगी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैं आगे जो ब्लॉग बनाऊंगी ना, उनमें आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर मैं देती रहूंगी। ठीक है, विद नेम जो आप लोग पूछोगे। अगर नेम नहीं लेना है तो वो भी आप लोग बता देना, मैं उसके आंसर आप लोगों को मैं दे दूंगी। तो गाइज मेरी कोई इतनी अच्छी मेरी स्टोरी नहीं है। कभी आप लोग सोचो कि सबकी बहुत अच्छी होती है, बहुत हैप्पी होते हैं, तो हैप्पी तो थे हम, लेकिन मतलब इतनी वो नहीं है, मतलब कितनी अच्छी है नहीं जितनी अच्छी होनी चाहिए थी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज जैसे कि प्रेगनेंसी का मैं बताऊं आपको, पहले तो मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाती थी जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी। जब आपको सबको पता है कि मेरी लव मैरिज है, तो मैंने लव मैरिज की थी, मैं अपने ससुराल में थी। वहाँ से थोड़े टाइम बाद मैं आ गई थी यहाँ हरिद्वार में। कैसे क्या हुआ था सब वो भी आप लोग पार्ट 2 में देखोगे। ठीक है, तो मैंने बताया ना, मोटा मोटा बताऊंगी, इतना कोई क्लियरली एकदम से सब कुछ बता के नहीं चलूँगी। ठीक है, तो आप उसी में समझ जाना। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि शेयर करो शेयर करो शेयर करो, तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। बाकी तो सेकंड प्रेगनेंसी की जर्नी आप लोगों के साथ है ही, आप लोगों के सामने सब कुछ मैं उसमें शेयर कर रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप, कहाँ मैं जा रही हूँ, क्या मैं कर रही हूँ, क्या मैं खा रही हूँ, सब कुछ। तो बहुत पहले, सबसे पहले तो ये था लोगों का कि कुक्कू जो है, जो मेरी फर्स्ट बेबी है, मुझे फर्स्ट बेबी डॉटर है। आप लोगों को, आधे लोगों को तो पता ही नहीं है कि मतलब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है या सेकंड। तो मैं बता दूं आप लोगों को, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, उससे मुझे एक डॉटर है जिसका नाम है कुक्कू, जो कि अब 5 इयर्स की हो जाएगी शायद जब ये व्लॉग जाएगा, क्योंकि फंक्शन भी हम कर रहे हैं। तो क्या फंक्शन है वो भी आप लोग देख लेना। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, आप लोग मेरे बारे में जानते हो, तो आप लोगों को ऑलरेडी सब कुछ पता होगा। नहीं जानते तो आप प्लीज़ लव स्टोरी ब्लॉग देखो, उसके बाद इंट्रोडक्शन वीडियो, आप लोगों को सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी अब जो है सेकंड प्रेगनेंसी, और मैं शेयर कर रही हूँ अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी के बारे में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। वो मेरी डॉटर है, कुक्कू है उसका नाम, जो कि अब 5 इयर्स की हो जाएगी। तो ठीक है, तो पहले मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाती थी, नॉर्मल फ़ोन जैसे सबके पास होते, तो मेरे पास भी ऐसे ही फ़ोन था। फ़ोटो वगैरह भी उस टाइम के एक आधी हैं, अगर होंगे तो मैं शेयर कर दूँगी, बाकी है नहीं उस टाइम के फ़ोटो वगैरह भी। तो मैं यहाँ आ गई थी हरिद्वार में, और जब मैं हरिद्वार में आई थी तो मैं प्रेग्नेंट थी ऑलरेडी। ठीक है, हरिद्वार में जब मैं आई थी स्वीटू के साथ, तो मेरी प्रेगनेंसी थी 4 मंथ की मेरी प्रेगनेंसी थी। तो 4 मंथ में जो रूटीन वगैरह होते हैं, इंजेक्शन होता है, मेडिसिन होती हैं, वो मैंने गवर्नमेंट से कराई थी, क्योंकि हमारी इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी। पहले मैं प्राइवेट से करा रही थी जब मैं फरीदाबाद में थी, लेकिन जब मैं यहाँ आ गई थी तो काफ़ी सारी चीज़ें थी हमारे साथ, क्योंकि स्वीटू की जॉब नहीं थी, और बहुत सारी मतलब होता है ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जब होती है तो सारी चीज़ें मैनेज करना भी होता है। तो कोई नहीं, थोड़े दिन बाद फिर जॉब भी मिल गई थी, सब कुछ अच्छा हो गया था। तो मैं वहाँ से मैं अपना करा रही थी जो भी मेरा चल रहा था इलाज वगैरह गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट में मेरा ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग में जो कुछ होना होता है मेडिसिन वगैरह का, वो सब प्राइवेट से मैंने करा ही लिया था, पहले ही मैं करा चुकी थी। और बात आती है फिर डिलीवरी की। डिलीवरी मैंने कराई थी अपनी प्राइवेट हॉस्पिटल से, क्योंकि मेरा कुछ ऐसा हो गया था ना कि मैं मतलब गवर्नमेंट में तो खैर मैं जाना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि वहाँ डिलीवरी का बहुत ज़्यादा कोई अच्छा होता नहीं है। मैं प्राइवेट में जाना चाहती थी, लेकिन मैं 1 हफ्ते पहले ही मुझे जाना पड़ा था अपने डिलीवरी के लिए। क्या हुआ था कि मैं जब मेरा 9 मंथ स्टार्ट हुआ था, 9 मंथ मेरा स्टार्ट ही हुआ था, और उससे मतलब मैं 5-6 जब वीक्स हुए थे ना, 5-6 मंथ हुए थे, तब मैं ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को, 2-3 बच्चों को ही पढ़ाती थी। जो जिस बिल्डिंग में हम रहते थे उस बिल्डिंग में मतलब सामने से बच्चे आते तो मैं उनको पढ़ाती थी। तो क्या हुआ था, जैसे मेरा 9 मंथ स्टार्ट हुआ, मुझे पता भी नहीं चला था, मैं अपने अकॉर्डिंग सब कुछ अच्छा खा रही थी, सब कुछ अच्छा हो गया था।
मतलब चल रहा था काम सब कुछ, जैसे खाने पीने का भी, फ्रूट्स का भी, जैसे जिस टाइम पर अवेलेबल हो रहे थे मैं ऐसा खा रही थी। किशमिश खा रही थी, चने खा रही थी घी वगैरह लेती थी खिचड़ी में, सब कुछ अच्छा था। और मेरे ससुराल वालों की तरफ से भी कभी कभी फ़ोन आ जाता था, ऐसा नहीं है। और मेरा तो मेरे घर पे कोई भी था ही नहीं, बोलचाल कुछ भी नहीं था, कोई भी फ़ोन वगैरह नहीं आता था, ना ही मैं करती थी कभी भी। तो तब तो ऐसा था कि जब स्टार्टिंग की बात थी तो तब ऐसा कुछ भी नहीं था कि फ़ोन वगैरह पे बात होती थी मेरी, उनको तो कुछ था ही नहीं, कुछ लेना देना। कभी कभी फ़ोन आ गया बीच में तो आप लोगों को पता है कि इतनी अच्छी बातें नहीं होती थी, ठीक है। तो यही था, 9 मंथ मेरा स्टार्ट हो गया, अच्छे से चल रहा था। तो मैं जो खिचड़ी खाती थी ना, मैं उसमें मैं घी डालकर खाती थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा इसमें रहता है, मतलब प्रेगनेंसी में कि जैसा खाओगे ऐसा ही मतलब इफेक्ट पड़ता है, इसलिए खाने पर ध्यान देने को बोला जाता है। तो मैं जो खिचड़ी खाती थी उसमें मैं घी डालती थी, तो घी शायद वो ज़्यादा ही अमाउंट में हो गया था। मैं डेली मैं रात को खिचड़ी खाती थी, उसमें घी डालती थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आता था। तो जैसे ही मेरा 9 मंथ कंप्लीट होने को आया, मुझे 1 हफ्ते बाद की मुझे डेट मिली हुई थी और काफ़ी मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं मतलब एक्सरसाइज भी करती थी थोड़ी बहुत, झाड़ू लगाती थी थोड़ा सा ऐसे बैठ के, ताकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आसानी हो। तो मैंने क्या हुआ, एक दिन फिर जैसे कि कुकू हुई थी 15 अक्टूबर को, तो 14 अक्टूबर को क्या हुआ था, मैंने ट्यूशन पढ़ाया। 9 मंथ मुझे कंप्लीट होने थे 15 को ही मुझे कंप्लीट होने थे, 15-16 को। तो क्या हुआ, 14 अक्टूबर को मैंने ट्यूशन पढ़ाया बच्चों को। मैंने ट्यूशन पढ़ाया तो मेरा रूटीन चेकअप होना था ऐसे ही नॉर्मली। तो स्वीटू आए ऑफिस से वो आ जाते थे 6 बजे, 6-6:30 बजे वो आ जाते थे। तो फिर आए वो, मैंने कहा चलो, तभी मैंने बच्चों की छुट्टी की थी, मैंने कहा चलो मैं चल देती हूँ, रूटीन चेकअप ही तो है। तो मैं ऐसे नॉर्मली चली गई, ना मैंने कुछ पैक किया, ना मैंने कुछ अपने साथ लिया। मैं ऐसे ही अपनी फाइल वगैरह जैसे उठाई और मैं चली गई रूटीन चेकअप के लिए। तो जैसे मैं रूटीन चेकअप के लिए जाती हूँ हॉस्पिटल में, मेरी मैम ने मुझे मतलब जैसे चेक किया तो उन्होंने बोला कि आपकी तो 2nd स्टेज स्टार्ट हो चुकी है, बेबी आपका नीचे आ चुका है। तो मतलब मुझे वहाँ इतना डर लगा ना, इतनी घबराहट हुई मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोई तो पास था नहीं मेरे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वैसे मैंने नर्सिंग प्रोफेशन में काम किया हुआ है, मैं खुद नर्स हूँ, मुझे इतनी तसल्ली तो थी कि मैंने सब कुछ अच्छा किया है। मतलब अपनी जो प्रेगनेंसी है मेरी वो फुल, मैंने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं खाया, मैंने सब कुछ अच्छा किया है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा मतलब जैसा खाना चाहिए ऐसा खाया है, ट्राई किया है। नॉर्मल डिलीवरी के नीचे बैठ के मैंने झाड़ू वगैरह लगाई है, वॉक करती थी, सब काम किया है मैंने। तो उस टाइम मेरी 2nd स्टेज स्टार्ट हो चुकी थी। स्वीटू भी बहुत ज़्यादा घबरा के थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम था और फिर हम लोगों के पास कोई नहीं था ना, सबसे ज़्यादा मैटर क्या होता है। ऊपर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो सारी चीज़ें थी। एक सबसे अच्छी बात थी उसके बीच में कि मेरी जो डॉक्टर थी वो बहुत ही स्वीट और बहुत ही अच्छी थी। मतलब उनको जैसे मैंने बताया ना कि मतलब मैंने भी नर्सिंग प्रोफेशन में काम किया हुआ है, उन्होंने मुझसे कुछ पूछा तो मैंने सब कुछ बताया। तो उन्होंने बोला आप तो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है आप लोगों की, आपकी बातों से और आपको देख के। मैंने कहा हाँ मैम थी। तो फिर एक ही बात की तसल्ली थी कि मेरी जो डॉक्टर है वो बहुत अच्छी हैं, वो मैनेज कर लेंगी, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या था, हो गया था। अब मेरा तो ये भी होता है ना सबका कि जब डिलीवरी डेट आती है या फिर जब डिलीवरी होने को जाते हैं तो सबके पास फ़ोन किए जाते हैं कि भी ऐसे ऐसे बात है, सब लोग आ जाते हैं। तो मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ही किसी को एक्साइटमेंट थी, कुछ भी नहीं था। एटलीस्ट मेरे लॉज की यहाँ से भी, इन लॉज के यहाँ से भी कुछ भी नहीं था ऐसा, एक्साइटमेंट तो कुछ थी ही नहीं, ठीक है। तो मेरा क्या था कि मेरी 2nd स्टेज स्टार्ट हो गई थी, तो उन्होंने मुझे ड्रिप लगा दी थी हाथ में, यहाँ पे ड्रिप लगा दी थी। तो हम क्या थे, मैं बल्कि स्वीटू मुझे तसल्ली उनको मुझे तसल्ली देनी चाहिए थी, मैं उनको तसल्ली दे रही थी। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, सब कुछ हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट डे मेरा था बर्थडे 15 को, तो 14 को हम हॉस्पिटल गए थे। तो मैं लेटी हुई थी, ड्रिप वगैरह लगी, तो हमने 1-2 फोटो भी लिए थे वहाँ, शायद फ़ोटोज़ हैं, मैं आपसे शेयर कर दूँगी, अभी साइड में शेयर कर दूँगी या बाद में शेयर कर दूँगी। तो हमने फ़ोटो वगैरह लिए। तो मैम ने बोला कि पेन तो तुम्हें हो नहीं रहा है और बेबी मतलब ऐसे मतलब 2nd स्टेज स्टार्ट हो गई है आपकी, तो क्या किया जाए। तो इन्होंने बोला कि ऑपरेशन ना ही हो तो बेटर होगा ना, ऑपरेशन ना हो, फर्स्ट टाइम है और फिर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं यार, ऑपरेशन ना हो तो बेटर है। और फिर मैंने सब कुछ अच्छा किया, तो मैंने कहा नहीं नॉर्मल हो जाए तो मुझे उन्होंने फेक पेन्स मतलब इंड्यूस किए, फेक पेन्स उन्होंने मुझे करने के लिए इंजेक्शन लगाया, तो उनसे मुझे हल्का हल्का पेन स्टार्ट हो गया था। तो कोई भी नहीं था,
तो जहाँ स्वीटू काम करते थे, मतलब जहाँ ऑफिस में जाते थे, उसके जो बॉस सर, आप कुछ भी कह सकते हो, तो उन्होंने अपनी कार दी थी आने जाने के लिए, सब कुछ मैनेज करने के लिए, और फाइनेंशियली भी सब कुछ उन्होंने ही संभाला था। क्योंकि बाद में तो स्वीटू का ऐसा था ना कि ऑफिस से कटते रहेंगे पैसे, चलो कोई नहीं। और क्या था, स्वीटू ने उस टाइम पर भी मेरे लिए एक अलग रूम ऐसे बुक कराया था, छोटा सा रूम था, कोई इतना वो नहीं था, वो बुक कराया था। लेकिन उसकी हमें नीड ही नहीं पड़ी थी, मैं नेक्स्ट डे ही डिस्चार्ज हो गई थी। और एक स्वीटू के दोस्त हैं, एक ही जो था उस टाइम पर, अच्छा सा, मतलब कि जो ठीक ठाक था, तो वो आए थे मेरे पास मुझसे मिलने कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है, हम लोग मैनेज कर लेंगे। मुझे फिर जब पेन मुझे आने लगे, उसके बाद मुझे फिर लगा मुझे डर कि ये मतलब कि अब मतलब मुझसे नहीं सहा जा रहा है ऐसे करके। तो फिर डॉक्टर आई, डॉक्टर ने मतलब मुझे लेबर रूम में ले गए। मुझे लेबर रूम वगैरह से मुझे ऐसा कोई डर लगता नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2-2.5 साल मैंने लेबर रूम को दिए हैं। लेबर रूम को मैंने 1-1.5 साल दिया, बाकी नर्सिंग प्रोफेशन में मैंने इतना तो दिया है। और मैंने डिलीवरी वगैरह भी कराई हुई है, तो मुझे था कि जैसे जो होगा मुझे पता है मुझे क्या होगा, इतना तो हुआ है नहीं। क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता होता उन्हें कुछ ज़्यादा ही डर लगता है इस चीज़ से, लेकिन जब अपने साथ होता है तब डर लगता ही है, बेशक हम नर्स हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो। तो मैं गई, मुझे वहाँ पर लिटा दिया गया। उस टाइम पर जिस बिल्डिंग में हम रहते थे उनसे वहाँ भी बिल्डिंग खाली ही थी, 2-4 फैमिली थी उसमें, बाकी तो बिल्डिंग खाली ही थी। तो वहाँ का भी इतनी हबड़ा दबड़ी हो गई थी ना, एकदम एडमिट करना, ये सब स्वीटू को एकदम घबराहट हो गई थी। उनको गाड़ी वगैरह लाना, उनको अपने दोस्तों को, अपने एक ही दोस्त को बुलाना, तो उनको ये भी नहीं था कि किसी को बुला लें वो बिल्डिंग में से। मतलब हमारे सामने भी जो ट्यूशन वगैरह पढ़ता था, उसके मम्मी पापा या कोई और भैया भाभी भी थे वहाँ, कि उनको बुला लें, क्योंकि एकदम कुछ पता ही नहीं था। तो मेरे जैसे लेबर पेन जैसे ज़्यादा ही होने लगे ना, डिलीवरी होने ही वाली थी, तो मेरे से हो ही नहीं पा रहा था। बस मुझे ये लगा था कि अब बस कैसे ना कैसे करके हो जाए। सॉरी गाइस, बीच में आ गया था फ़ोन स्वीटू का, ठीक है। तो मैं कहाँ थी, हाँ, तो गाइस मेरे से ना हो नहीं पा रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा ही पेन हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। तो उस टाइम पर डॉक्टर ने भी बोला, और जो नर्स थे वहाँ पे उन्होंने भी बोला, नर्स मतलब एक ही थी, एक आंटी टाइप ऐसा कुछ थी, देखो आपको बताऊँ तो मैं, तो उन्होंने बोला कि आपके साथ कोई है नहीं, लेडीज़ कोई भी नहीं है। मैंने कहा नहीं है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं मतलब मेरे को ये हो रहा था कि अब कुछ भी हो जाए, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान चली जाएगी, बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि कोई है नहीं आपके साथ। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं है। तो स्वीटू को बार बार जाना पड़ रहा था, कभी कुछ लेने, वो डॉक्टर या नर्स मंगा रहे थे, तो डॉक्टर को भी अब इस बीच में अपने घर जाना पड़ा किसी काम के लिए। उनकी गुड़िया भी छोटी थी, तो उनको भी किसी काम से जाना। उनको ये था कि अभी तो होगा नहीं, अभी तो पेन नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे। तो उनका ये था कि मैं अभी 5-10 मिनट में आ जाऊँगी। जहाँ हॉस्पिटल था उसके सामने ही गली में उनका घर था, तो वो चले गए। तो कोई बात नहीं, उन्होंने बोला कि अपने घर से कोई बुला लो, या फिर आप जहाँ रहते हैं वहाँ से कोई बुला लो, अगर घर से अभी टाइम लगेगा आने में। लेकिन टाइम क्या लगता है, अभी तो हमने घर पे कुछ बताया ही नहीं था, और पहली बात तो मुझे पता ही था घर से क्या होने वाला क्या नहीं। तो गाइस जहाँ हम रहते थे वहाँ से एक मोमडन थी भाभी, तो वो आई। अब वही वाली बात है ना, अब मेरे साथ तो कोई था नहीं, मोमडन हो या कोई भी हो, जैसे अब हम हिंदू हैं, वो मुस्लिम थे, तो उस चीज़ में उनका कोई नहीं। उन्होंने बहुत अच्छे से मेरा साथ दिया, मेरे साथ रहे, मेरे ऊपर से पैसे ऐसे उठा कर रखे, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला और मुझे शांति भी मिली बहुत। मतलब थोड़ी देर में फिर मेरी डिलीवरी हो भी गई थी। उन्होंने मतलब कुछ ऐसे कुछ बोला होगा, कुछ जैसे हमारे में मंत्र वगैरह होते हैं, कुछ ऐसे उठा के रखते हैं ऐसे। वो मेरे पास आई, स्वीटू बहुत जल्दी से उनको लेकर आ गए थे। वो बस 10 या 15 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 15 मिनट भी नहीं लगी थी। वो बहुत जल्दी से उन्हें लेकर आ गए, मेरे पे बिल्कुल नहीं रुका जा रहा था। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और ऐसे मेरे ऊपर से पैसे वार कर रखे। तो वही जैसे ही पैसे वारे थे, थोड़ी देर बाद ही उन्होंने भगवान वगैरह का नाम लिया, मैंने भी लिया, और वहाँ जो आंटी वगैरह थी उन्होंने भी भगवान जी का नाम लिया कि सब कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और स्वीटू के दोस्त तो बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे। तो भाई थोड़ी देर बाद ही, डॉक्टर तो थी नहीं, मैंने मुझे ये था कि मेरी डॉक्टर मेरे पास रहनी चाहिए, लेकिन उस टाइम ऐसा हुआ था कि डॉक्टर जब गई थी तभी उस टाइम पे मेरी डिलीवरी हो गई थी, नॉर्मल डिलीवरी मेरी हो गई थी। और एकदम जैसे बेबी बाहर को आता है ना, तो एकदम ऐसा लगता है कितनी ज़्यादा अलग फीलिंग है, एकदम हल्का फील हो रहा था मुझे। जो जिस बॉडी से मुझे पेन सहन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, बहुत अजीब लग रहा था, वो बॉडी मेरी बहुत ही हल्की एकदम फूल जैसी महसूस कर रही थी। तो काफ़ी रिलैक्स मुझे मिला था उस टाइम पर। और वो फिर उनको भी बाहर भेज दिया गया था, जब डिलीवरी हो गई थी उनको भी बाहर भेज दिया गया था। जो मेरे साथ लेडी थी, जो मोमडन भाभी आई थी, तो उनको भी बाहर भेज दिया गया था।
उनके भी छोटे छोटे बच्चे थे 3, उनको भी घर जाना पड़ा था। फिर वो भी घर चले गए थे, मुझे पता नहीं था। तो उनके हस्बैंड आ गए थे, उन ऐसे मिल के कि बेबी हो जाएगा तो फिर हमें बता देना, मतलब हम जो है बाद में आ जाएंगे। तो वो घर चले गए थे। तो स्वीटू और स्वीटू के दोस्त बच्चे की डिलीवरी हो गई थी, मुझे बेबी वगैरह सब दिखा दिया। और 15 को मेरी डिलीवरी हुई थी। जो पेन होते 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 फिर 12 बजे के बाद जाके मेरी डिलीवरी हुई थी। और कुछ तो टाइम था, उन्होंने बोला कि चलो पेन आ जाएंगे। मैंने कहा नहीं कोई नहीं, आप आराम से इंजेक्शन लगा देना। नेक्स्ट डे मेरा बर्थडे भी है मुझे मतलब इतना तो ध्यान था कि नेक्स्ट डे मेरा बर्थडे भी, दोनों का बर्थडे एक दिन हो जाएगा। तो ये सब जो होना होता है भाई वो तो हो गई रहता है, जब 14 को जब 15 को ही होनी थी कुक्कू, तो 15 को हो चुकी थी। स्वीटू तो बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा। मैं भी बहुत खुश थी, ऐसा नहीं है बेबी यानी कि किसको खुशी नहीं होती, सबको होती है। फिर इसी वजह से मतलब बेबी को साफ़ वगैरह किया गया। मेरी जो है मेरी भी मतलब कि अच्छे से बैंडेज वगैरह जो भी करना होता है उनको, ड्रेसिंग वगैरह मेरी हुई। और मुझे शिफ्ट कर दिया गया, जो स्वीटू ने रूम लिया था एक सेपरेट, ठीक है, मुझे उसमें शिफ्ट कर दिया गया। तो 1, 2, 3 बजे तक, 4 बजे तक ऐसे ही मतलब रात को हमने रेस्ट किया। इतना तो मैंने लेबर रूम में टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, वो सुबह ही होने वाली थी। तो फिर हम चले गए अपने रूम में, वहाँ हमने आराम से मतलब रेस्ट किया। बीबी वगैरह को दिया हमें, हमने उसको फ़ोटो वगैरह क्लिक करे। नए कपड़े हमने मंगाए थे। वैसे तो कहते हैं कि पहले से बच्चे के नए कपड़े खरीदने नहीं चाहिए, लेकिन हमने उसी टाइम पर कहीं ना कहीं से मैनेज हमने कर लिया था। किसी की दुकान खुलवाई थी स्वीटू ने, वहाँ से 2 जोड़ी कपड़े लिए थे हमने। कंबल वगैरह सब वहीं से लिया था, कुछ भी हमने पहले से नहीं लिया था। वैसा तो है नहीं किसी के कपड़े थे हमारे पास, वो भी नहीं था। तो फिर ऐसे करके मतलब वैसे तो मेरी डिलीवरी स्टोरी यहीं तक ही है। और कैसी लगी आपको प्लीज़ बताना। हाँ, जब कुक्कू हो गई थी तो मॉर्निंग का टाइम था, मेरा बर्थडे था। तो स्वीटू ने हमें गिफ्ट दिया, 2 छोटे छोटे गिफ्ट लेकर आए थे। एक इतना बड़ा गिफ्ट था, एक छोटा सा था, लव कुछ ऐसा लिखा हुआ था। तो एक मेरे लिए, एक कुक्कू के लिए, क्योंकि उस दिन तो भाई कुक्कू का भी बर्थडे, तो हमने स्टेटस लगा दिया था। इन्होंने अपने घर पे बताया, इन्होंने जैसे ही अपने घर पे बताया ना, तो ये सुनने को मिला कि रात में हुई है, वो टाइम अच्छा नहीं रहता, भूतकाल रहता है, ये वो लोगों ने तो काफ़ी कुछ कहा था। और भी रिलेटिव्स में बहुत कुछ कहा था लोगों ने, तो आप लोग समझ सकते हो। तो उस टाइम पे ये था कि कोई कॉन्ग्रेचुलेशन तो बाद में बोल रहा है और ऐसी बातें पहले बोल रहा है। तो वो मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा एकदम ख़राब वाली फीलिंग थी, कोई अच्छी फीलिंग नहीं थी कि। और हमने ज़्यादा किसी को फ़ोन तो किए नहीं थे, 1-2 को ही बताया था घर पे भी। इन्होंने अपने घर पे मतलब तो ये था कि अच्छे टाइम में नहीं हुई है, ये है, और वैसे भी लड़की है, तो ऐसा भी कुछ था। देखो मैं सही बताऊँ, हमारे मन में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि जब कोई इस चीज़ से गुजर रहा होता है ना, इतनी तकलीफ और इतना पेन हो रहा होता है, उसमें कोई ये सब नहीं सोचता है लड़का लड़की के बारे में। वैसे भी फर्स्ट बेबी था, तो ये सब सुनने को मिला। तो मैं मतलब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ही ज़्यादा मुझे बुरा लगा। और मैंने अपने घर तो फ़ोन नहीं किया था ना, मैं बात करती थी, तो ऐसा था। और जो मैंने स्टेटस लगाया था उस पर मेरी फ्रेंड वगैरह मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे थे। और मेरे बर्थडे का तो था ही उनको, तो बर्थडे की भी विश मुझे दे रहे थे वो। थोड़ी देर बाद फिर मेरे घर से फ़ोन आता है मम्मी का स्टेटस देख के, क्योंकि मैंने फ़ोटो लगा रखा था। ऐसे तो कोई देखता नहीं था, लेकिन जब मैंने कुक्कू का फ़ोटो लगाया था उस दिन, मेरे बर्थडे के दिन सुबह को, तो सब ने फ़ोटो देखा। तो फ़ोटो देखते ही मेरे पास फ़ोन आता है कि हैप्पी बर्थडे। पहले ये मैंने नमस्ते करी मम्मी से और बोला कि हैप्पी बर्थडे डॉली, मतलब मेरा नाम बोला। तो मैंने कहा ठीक है, थैंक यू। और कैसी हो, मैं बताना नहीं चाह रही थी। मैंने कहा कैसी हो, क्योंकि मेरी हालत भी कुछ ऐसी नहीं थी, फिर मैं नहीं बताना चाह रही थी। तो फिर मम्मी ने बोला कि बेबी हो गया क्या, क्योंकि इनको ये तो था ही कि प्रेगनेंसी है। ये स्टार्टिंग में 1-2 फ़ोन आते थे, लेकिन वो सही नहीं आते थे। तो उनको ये था कि बेबी हो, फिर ये था कि बेबी हो गया। मैंने कहा हाँ, कि ये जो फ़ोटो लग रहा है कि वही है क्या, मैंने कहा हाँ वही है। तो मम्मी ने बहुत बधाई दी, बहुत खुश हुई मम्मी। सारे घर में मतलब बहुत बहुत ज़्यादा खुश थे सब, बहुत ज़्यादा। मुझे जहाँ से कोई उम्मीद नहीं थी ना, वहाँ से सब लोग बहुत खुश थे। और मम्मी ने बोला टेंशन मत लेना, मैं थोड़ा कुछ सामान वगैरह भिजवाऊंगी, तो वो आप ले लेना। मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, सामान वगैरह का तो इतना कुछ नहीं है, सब मैनेज हो जाएगा। बस मुझे उस दिन बहुत बड़ी मुझे ये खुशी मिली थी कि उस दिन से मेरे मम्मी पापा से, मतलब मेरी मम्मी से, हमारे घर से मेरी बातें होने लगी थी। उस दिन मेरा यही खुशी वाला दिन था, बहुत बड़ा दिन बन गया था मेरे लिए। तो भाई बहुत मैं खुश हुई थी। मैंने कहा कोई नहीं, एक तरफ से ऐसा है तो दूसरी तरफ से तो अच्छा हुआ है ना।
और बाकी मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं। टाँके वगैरह मुझे आए थे थोड़े बहुत, जो कि मैंने खुद से मैनेज कर लिए थे। इतना इतना तो मुझे पता था भाई ऐसा कुछ होता है, तो क्योंकि मैंने भी डिलीवरी वगैरह कराई है तो काफ़ी कुछ मुझे नॉलेज है। तो फिर हम नेक्स्ट डे ही, जिस दिन मेरा बर्थडे था उस दिन ही हम घर चले गए थे। मेरा डिस्चार्ज हो गया था और मैं मतलब 12-1 बजे मैं अपने घर चली गई थी, बहुत ही आराम आराम से। मतलब मैं कार जो लेकर आई थी सीटू, और जो उनके सर ने दी थी वो भी बहुत अच्छे थे। मतलब उन्होंने टाइम पर जो काम आता है वही सबसे सगा होता है। तो वही था, मैं आराम से घर चली गई थी। बेबी भी एकदम ठीक थी, सब कुछ अच्छा था। लेकिन उसके बाद जो लाइफ होती है वो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। बेबी की मालिश, उसका ध्यान रखना, सारी चीज़ें होती हैं। और फंक्शन वगैरह भी क्या ही करते हो, क्योंकि जब कोई खुशी ही नहीं है तो फिर। और हाँ, जब कुकू का नाम था, कुकू का नाम रखा गया था, तो हमने घर पे फ़ोन किया था, कोई आ ही नहीं रहा था। ज़बरदस्ती इनकी मम्मी को हमने बोला था, ज़बरदस्ती मतलब ज़बरदस्ती हम कर रहे थे कि नहीं आओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बिल्डिंग में भी सब लोग पूछ रहे थे घर से कोई नहीं आएगा। मेरे घर से ये था कि मेरे घर से नहीं आने वाले थे कोई भी, क्योंकि उस टाइम बात हो गई थी सबसे, सब बहुत खुश थे। सामान भी आ गया था घर से मेरे, किसी न किसी के थ्रू मेरे पास सामान आ गया था, बहुत सारा सामान आया था मेरे लिए, कपड़े, मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें भी आई थी, पायल वगैरह भी आई थी, घी भी आया था देखो। और कुकू के लिए भी वो काफ़ी सारी चीज़ें आई थी। मम्मी ने बताया था ये सब बना लेना। मैंने यूट्यूब पर भी काफ़ी सर्च किया था कि हाँ ऐसे ऐसे हमारे यहाँ केव का बोलते हैं वो बनाते हैं, चूरमा जो आप लोग बोलते होगे, चूरमा लड्डू बनते हैं जो, वो हमने खुद ने मिलकर बनाया था। कोई भी नहीं था हमारे साथ, देखो सच बता रही हूँ मैं, इसमें कोई ये नहीं है कि मुझे किसी से डर है या कोई वो नहीं है, कोई भी नहीं था हमारे साथ। और यहाँ तक कि मेरे इन लॉज वालों से तो मुझे काफ़ी कुछ सुनने को मिला था, काफ़ी बढ़िया बढ़िया लाइन्स मिली थी, तो उनको मैं शेयर नहीं करना चाहती, ठीक है जैसा भी था। तो उस टाइम कुकू का नामकरण हो गया था फाइनली। मेरे यहाँ से मतलब इनकी मम्मी आई थी, भाई आए थे, तो एक दिन के लिए, दूसरे दिन वो चले गए थे। तो यही था, कुकू का जब नाम हुआ था तब आए थे वो भी, उससे पहले 20-21 दिन तक कोई नहीं आया था। तो यही था, हमने खुद अकेले मैनेज किया था। स्वीटू खुद खाना बनाते थे, ऑफिस भी जाते थे, कैसे क्या करना था मैं खुद करती थी। तो बहुत ज़्यादा वो मुश्किल टाइम होता है कि एक तरफ तो कहते हैं कि उठना नहीं है, और मैंने सब कुछ काम किया था। सब कुछ काम मतलब ऐसे कि घर का तो मैं कोई काम करती नहीं थी 10-15 दिन तक, 20 दिन तक तो मैंने कोई काम किया नहीं था। और स्वीटू बहुत मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। परेशान के वो तो खुश ही थे, मतलब मुझे ये लगता था कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। वो काफ़ी कैसे मैनेज करते थे, फ़ोन आते रहते थे, भाई आ जाओ ऑफिस आ जाओ, क्योंकि ऐसा है ना भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है यार। ड्यूटी का भी है ना कि जब ऑफिस आता है इतना कोई मैनेज नहीं करता है इतने दिन से। और हाँ, जब मेरे रूटीन चेकअप होते थे आफ्टर डिलीवरी, तो भी स्वीटू के सर उनको कार देते थे कि कार में ही ले जाओ ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो एक तो बात अच्छी थी तब उस टाइम पर। और बस मेरी यही डिलीवरी स्टोरी थी। तो मैनेज कर लिया हम लोगों ने। लेकिन जब कुकू हो गई थी, उसका नामकरण हो गया था, उसका नाम निकला था लक्ष्मी। लक्ष्मी जी हमारे घर साक्षात रूप में आ गई थी। सच्ची में बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को। और उस टाइम कुछ टाइम के बाद फिर मैं काम भी करने लगी थी, और हमारे दिन, आप ये कह सकते हो कि हमारे दिन बदल गए। वो दिन ऐसा था कि कुकू आई हमारे घर में, साक्षात लक्ष्मी आ गई थी, और सब कुछ इतना अच्छा होता चला गया। और आज सच में बहुत कुछ अच्छा है, माता रानी की कृपा से, मेरी गुल्लू की कृपा से, मेरी छन्नू की कृपा से, मेरे पास ही बैठी है वो, ठीक है। तो यही थी मेरी डिलीवरी स्टोरी, नॉर्मल डिलीवरी स्टोरी। कैसी लगी आपको? होप आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। कमेंट कर देना जो भी आप लोगों को पूछना हो। मैं शेयर तो नहीं करना चाहती थी, क्योंकि फिर ऐसा होता है ना कि कुछ याद आता है, एक दो बातें याद आ जाती है तो अच्छा नहीं लगता है। और ना मैं किसी की वो करना चाहती यहाँ पे कि उसने मेरे साथ ऐसा करा। जैसा टाइम था ऐसा निकल गया गई, सब कुछ अच्छा है, कोई बात नहीं, जो होता है सब सही होता है। और चलो, पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना जो भी आप लोगों को पूछना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।